नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद से एमएलसी उर्मिला ठाकुर जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। बिहार में विधानसभा का सत्र चल रहा है। कल 8वां दिन था सत्र का, लेकिन सदन के अंदर पक्ष और विपक्ष यानी नीतीश कुमार से और महिलाओं के बीच में काफी जो है बहस छिड़ गई थी। बहस उर्मिला ठाकुर ने मुद्दा उठाया कि बेगूसराय के गढ़हरा में जो है उत्क्रमित मिडिल स्कूल को लेकर उन्होंने मुद्दा उठाया कि सरकार को इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वहां की लड़कियों को असुविधा होती है। इस पर काफी जो है बहस हुआ। वो हाई स्कूल को परिणत करने के लिए उन्होंने मुद्दा उठाया था। उर्मिला जी, कल काफी ज्यादा सदन के अंदर जो है बहस हुआ है मुख्यमंत्री जी के साथ। क्या कहिएगा? ये लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। जहाँ विपक्ष अगर कुछ बात उठाते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का गुस्सा का कोई भी बात नहीं थी। ऐसा मैंने कुछ नहीं बोली जिससे माननीय मुख्यमंत्री को आघात पहुंचे और जिससे वो जो है गुस्सा में आ गए। मैं माननीय शिक्षा मंत्री से ये कही थी कि गरहरा में जो मिडिल स्कूल है, जिस स्कूल में राष्ट्रकवि दिनकर साहब भी पढ़े थे, वहाँ पे 5-5, 6-6 किलोमीटर की दायरे में कोई हाई स्कूल महोदय नहीं है, तो उस मिडिल स्कूल को उत्क्रमित कर दिया जाए उच्च विद्यालय में। तो जब मैंने बात की तो जो ही शिक्षा मंत्री जवाब देने के लिए, चूँकि महोदय हमारे आपने जो उत्तर भेजे हैं वो उत्तर संतोषजनक नहीं है। आपने कहे कि ये बीहट नगर परिषद के जुडिक्शन का है, मगर महोदय नगर परिषद तो विद्यालय नहीं बना सकती, विद्यालय बनाना नगर परिषद का काम नहीं है, उत्क्रमित तो आप कर सकते हैं। तो शिक्षा मंत्री खड़े हुए जवाब देने के लिए, मुझे खुद बहुत आश्चर्य हुआ, मैं सोची भी नहीं थी। बीच में ही मुख्यमंत्री जी उठ करके और बहुत ही बोलने काफी लगे, गुस्से में अनाप-शनाप दिखा। बोलने लगे, कुछ आता है, ये सब पढ़ी लिखी है, कभी शिक्षा था बिहार में? ये जो बैठी हुई है हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री, जो इस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री और उस सदन की नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको कहने लगे इसका जो है पति जेल गया, डूब इसको गया तो ये डूब गए, मुख्यमंत्री बना दिया। मुख्यमंत्री बना गया, इसका पति डूब गया, क्या-क्या बोलने लगे। उन्हें खुद नहीं पता है कि उन्होंने कितनी बात बोले। जबकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उन्होंने जो सदन में महिलाओं को अपमानित करने का काम किए, बाद में जब उनकी जी भर गया तो वो बोलने लगे, आप लोग खुद देखे होंगे, तुम लोग सब मिलके इसको जवाब दो, खुद तुम लोग इसको कहो। तो इस तरह की बातें उच्च सदन में अशोभनीय है। ये नहीं चाहते हैं कि कभी मुद्दे की बात हो, ये नहीं चाहते हैं कि ये चाहते हैं कि विपक्ष मुक्त विधान परिषद हो, विपक्ष मुक्त विधानसभा हो, विपक्ष मुक्त राज्यसभा हो, विपक्ष मुक्त लोकसभा हो। ये नहीं चाहते हैं कि आम आवाम के मुद्दे की बात लोग करें, और जो करते हैं तो आप तो देख ही लिए कि किस तरह का बिहेव ये करते हैं, जो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। उर्मिला जी, राबड़ी देवी की तरफ जो है निशाना था उनका और आपको वो बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इसका पति जब डूब रहा था तो इसको मुख्यमंत्री बना दिया गया और ऐसे पार्टी में ये महिला है जो कि महिलाओं के लिए कुछ नहीं किए। देश की महिला, बिहार की महिलाओं के लिए हम 2005 के बाद आए तो हम महिलाओं को देखिए कहाँ आप लोगों के समय में कितना परसेंट आरक्षण कम था महिलाओं को और अब 74% हो गया है 2025 में। देखिए 75% आरक्षण जो है, बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी 17 महीने की सरकार में जातिगत जनगणना करके जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पर बहुजनों को 65% और 10% प्रगतिशील समाज के मिला के 75% आरक्षण जो है केंद्र सरकार को भेजने का काम किया, ताकि इसे नमी अनुसूची में शामिल कर दिया जाए, ताकि अगर नमी अनुसूची में शामिल हो जाता है तो लोग कोर्ट कचहरी जाकर इसे रुकवाने का काम नहीं करेंगे, जो हमारे आदरणीय नेता का सोच था। और ये जो बोलते हैं कि आरक्षण दिया, मैं उस समय नहीं, खुद आरक्षण का गई। मतलब सुनील कुमार जो जी, शिक्षा मंत्री उन्होंने ये जानकारी दिया है कि नहीं, नहीं, 2003 में राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर जो है 34% थी। अब बढ़कर 2023 में उन्होंने 74% हो नहीं, गई है। उन्होंने गलत बोले। उन्होंने उनका आंकड़ा बिल्कुल गलत है। 74% नहीं है, बल्कि 43% जो है महिला का शिक्षा है बिहार में, और 52% जो है पुरुष का है। ये गलत आंकड़ा है उनका, और मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, और मैं उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री जी को बोली कि आप कहते हैं पढ़ी लिखी नहीं थे, महोदय मैं तो उसी समय की प्रोडक्ट हूँ, मैं तो उसी समय एलएलबी पीएचडी की हूँ,
और पढ़े लिखे पर महोदय आप बोलते हैं, आप तो कहते हैं कि महिला पहले कपड़ा पहनती थी, महिला कभी सुंदर थी। तो आप महिला के ऊपर इस तरह से बोलते हैं जो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है महोदय। हाँ, उन्होंने मैं तो जनून सवाल की थी, लेकिन हमें क्या मालूम था कि मुख्यमंत्री जी आपे से बाहर हो जाएँगे। ये सदन के लिए बार-बार ये बात बोल रहे थे कि 5वीं तक पढ़ती थी लड़कियाँ, 5वीं के बाद लोग घर से नहीं निकलती थी, उनके परिवार अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजने देते थे। 2005 के बाद हम आए तो आज लड़कियाँ देखिए किस तरीके से पढ़ने नहीं लगी, देखिए शिक्षा में आगे हो गई। देखिए जिस जिस तरह से ये भारत जो है विकसित राष्ट्र है, नो कि विकासशील माने विकासशील राष्ट्र है, नो कि विकसित राष्ट्र है। जब धीरे-धीरे लोग विकसित की ओर बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से विकासशील समाज के लोग भी आगे बढ़ेंगे और जब सारे लोगों का विकास आज हो रहा है, आगे लोग मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं शिक्षा की ओर, तो महिला थोड़े पीछे रहेगी। महिला किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। आज ये बोल रहे हैं शिक्षा, इस राज्य की, इस देश की पहली महिला आईएएस है किरण बेदी जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, प्रतिभा सिंह पाटिल जी, ढेर सारी बातें हुई। तो इस तरह की बातों को ये जो है दरकिनार कर रहे हैं और उस समय भी जो राजनीति में हमारी महिला थी सरोजनी नायडू से लेकर के कस्तूरबा बाई तक सारे लोगों ने देश आज़ादी में लड़ने का भी काम की महिला, कहीं से कोई पीछे नहीं रही और समाज सेवी में भी पीछे नहीं रही। मेधा पाटकर से लेकर के अनेक लोगों ने समाज सेवा में भी आगे अव्वल रही। तो ये बोलते हैं सुनीता विलियम से लेकर कल्पना चावला तक भारत की अंतरिक्ष में चली गई। संतोष जादव जैसी, बरछंद्री पाल जैसे लोगों का भी आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़िए, तो ये क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे? हमें भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा और जो उच्च सदन है, उस उच्च सदन को शर्मसार करने की कोशिश जो की गई, महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर बधाई देना चाहिए था और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो है अपमानित किया गया, ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए, तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है हर जगह, हर क्षेत्र में, हर गांव में, हर आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे ही कहा जाता है। लेकिन कल जो है जिस तरीके से सदन में मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जो है महिलाओं की बात करते हैं कि महिला 2005 के 5 के बाद कितनी आगे बढ़ी है, तो उर्मिला ठाकुर ने एक मुद्दा उठाया, विपक्ष पार्टी से आती है, सभी को हक होता है कि सदन में अपनी अपनी बातें रखें। तो कल इन महिलाओं को जो है मुद्दा उठाने की बात कही गई, अपनी अपनी बातें प्रस्तुत करने के लिए कहे। लेकिन सुनील कुमार सिंह जो है शिक्षा मंत्री, उनसे जवाब मांगे, सुनील कुमार उठते ही हैं, तब तक में मुख्यमंत्री उन्हें बैठा देते हैं और खुद खड़े होकर सदन में और काफी ज्यादा आक्रोश में दिख रहे हैं और तमाम बातें कहते हैं कि 2005 के पहले महिलाएं पढ़ती नहीं थी, 5वीं तक पढ़ती थी, उसके बाद घर में बैठकर जो रोटी बनाती थी। और साथ ही साथ ये भी इन्होंने कह दिया, कल भी कहा सदन में उर्मिला ठाकुर ने और आज एक बार फिर से कहा है कि वो जो है सदन में अपमानित करने का काम किए हैं। इंटरनेशनल वुमेन्स डे लोग मनाया जाता है, मना रहे हैं, तो नीतीश कुमार को बधाई देना चाहिए था। बधाई देने के बजाय वो उच्च सदन में जो है अपमानित करने का काम किए हैं महिला को। आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीतीश कुमार को लेकर? फिलहाल के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।